सतगुरु का खूंटा। एक बार एक चोर ने गुरु से नाम ले लिया और बोला, गुरु जी, चोरी तो मेरा काम है, ये तो नहीं छूटेगी मेरे से। अब गुरु जी बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दूसरा काम देता हूँ, वो निभा लेना। बोले, पराई स्त्री को माता बहन समझना। चोर बोला, ठीक है जी, ये मैं निभा लूंगा। एक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी रानी को दुहागन कर रखा था। 10-12 साल से बगल में ही एक घर दे रखा, उसमें रहती और साथ ही सिपाहियों को निगरानी रखने के लिए बोल दिया। उसी चोर का उस रानी के घर में जाना हुआ। रानी ने देखा कि चोर आया है, उधर सिपाहियों ने भी देख लिया कि कोई आदमी गया है रानी के पास, तो राजा को बताया। राजा बोला, मैं छुप छुप के देखूंगा। अब राजा छुप छुप के देखने लगा। रानी बोली चोर को कि तुम किस पे आए हो? चोर बोला, ऊंट पे। तो रानी बोली कि तुम्हारे पास जितने भी ऊंट हैं, मैं सबको सोने चांदी से भरवा दूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो चोर को अपने गुरु का पर्ण याद आ गया। बोला, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के लायक वाली इच्छा हो तो बताओ, और दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने सोचा, वाह, चोर होकर इतना ईमानदार। राजा ने उसको पकड़ लिया और महल ले गया। बोला, मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ, तू वर मान। चोर बोला, जी आप दोगे? पक्का वादा करो। राजा बोला, हाँ मान। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसको आपने दुहागन कर रखा है, उसको फिर से सुहागन कर दो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और बोला, रानी, मैंने तुझे भी बड़ा दुख दिया है, तू भी मांग ले कुछ भी आज तो। रानी बोली कि पक्का वादा करो, दोगे? और मोहर मार के लिख के दो कि जो मांगूंगी वो दोगे। राजा ने लिख के मोहर मार दी। रानी बोली, राजा, हमारे कोई औलाद नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। अब सत्संगी गुरु के एक वचन की पालना से राज दिला दिया। अगर हमारा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डिगा दे। सतगुरु का खूंटा अपने सिर पर रखो। हमारे भी पास 7 दिन ही है। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वो क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था? शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वो उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए।
शिष्य ने सोचा चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वो उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरु जी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। परिवर्तन आज से आरंभ करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।